दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आपको ये पेंसिल्स की पैकिंग का काम करना है और घर से ही आप जो है ये पैकिंग का काम कर सकते हैं। तो बस आप ये काम जरूर करिए, घर पे रह के आप जो है अच्छी इनकम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस टाइप की जॉब में फंस चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी फंसने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि आज मैंने एक ऐसे ही बंदे से बात की जो इस टाइप के काम करते हैं। जितने राज उसके थे वो निकालने की कोशिश की है और आज मैं पूरा तैयारी के साथ में आया हूं और उस फ्रॉड पेंसिल पैकिंग जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें नटराज का नाम लिया जाता है कि नटराज पेंसिल पैकिंग का काम शुरू कीजिए घर बैठे और 30,000 रुपये तक महीने का कमाइए। तो इसमें कितनी सच्चाई है सब कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। और अगर आप भी इस टाइप की जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पहले कंप्लीट देखना, उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि इसमें फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या इस टाइप की जो ये जॉब इंटरनेट पर चल रही है जिसमें पेंसिल पैकिंग या फिर पेन पैकिंग, रबड़ पैकिंग का जो काम दिया जा रहा है, क्या ये सही है या फिर फ्रॉड है? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये चीज़ें फ्रॉड है, क्योंकि इस टाइप के काम ना तो कोई बड़ी कंपनी आपको देती है, ना वो कभी भी माल अपना जो भी पेंसिल वगैरह होती है उसको पैकिंग करने के लिए किसी के घर नहीं भेजती है। कंपनी में ही सारा काम उनका होता है। तो सबसे पहले तो बात यही हो जाती है कि नटराज पेंसिल के नाम से जो ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, ये सब कुछ फ्रॉड है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि ये लोग आखिर फ्रॉड करते कैसे हैं। प्रूफ के साथ बताऊँगा, प्रूफ भी दूंगा कि कैसे इन लोगों का, ठीक है, ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं और क्यों इनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। देखो सीधी सी बात है, खुले तरीके से फ्रॉड हो रहा है और जब भी हम कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो सामने से उत्तर मिलता है कि क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और खुला सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिर ये भी ठीक है, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जो ये ठीक है साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट होता है, ये हमारी कंप्लेन दर्ज भी नहीं करता है। तो चलिए फ्रॉड किस तरीके से होता है मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूँ। और मैंने एक बंदे से, ऐसे ही एक बंदे को, मुझे भी जब एडवर्टाइजमेंट दिखी नटराज पेंसिल की तो मैंने उसको मैसेज किया और जो मैसेज पे मेरी बात हुई, जो पेमेंट मैंने उनको सेंड किया, जो मेरा आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सेंड किए जो उसने मांगे वो, उसके बाद उसने मुझे क्या चीज़ें बताई, ठीक है, इसके बारे में, जॉब के बारे में, या फिर मुझे क्या पता चला। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाता रहूँगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने व्हाट्सएप में आ चुका हूँ और मेरे व्हाट्सएप में आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट है नटराज पेंसिल फैक नाम से। ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट सेव कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने, चलो मैं स्क्रीन ही चला देता हूँ पास में, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पता नहीं स्क्रीनशॉट में कुछ एडिट भी किया हो सकता है। तो मैं स्क्रीन चलाता हूँ सीधी। अब आप मेरी स्क्रीन यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इंस्टाग्राम पर मुझे एक मैसेज दिखाई देता है, एक एडवर्टाइजमेंट, जिसमें लिखा हुआ होता है कि 15,000 रुपये आपको एडवांस मिलेगा, पेंसिल पैकिंग का काम करना है आपको, खुला मटेरियल आएगा, आपको बस पैकेट में डाल के पैक करके वापस कंपनी को भेजना है। 15,000 एडवांस मिलेगा और हर महीने आप 30,000 रुपये तक आराम से कमा पाएंगे और ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ज़्यादा काम भी कर सकते हो। मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। एक पैकेट पैकिंग का 20 रुपये बता रहा है। तो फिर मैंने इनको मैसेज किया तो इन्होंने मुझे तुरंत मुझे एक दूसरा, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि ये काम कैसे करना होगा, किस टाइप का काम है, पूरा का पूरा मुझे समझा दिया, जो कि आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। स्टेड हो और इंडिया काम है। ओके, आपको एक डब्बी में 20 पेन पैकिंग करना है। पेन या पेंसिल कोई भी ब्रांड आ सकता है, सस्ता वाला, महंगा वाला। तो आपने सुन लिया, इन्होंने बताया कि आपको पेन और पेंसिल पैकिंग का काम करना है और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मुझे ये फोटो भेजा जिसमें नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब के बारे में लिखा है कि घर बैठे आप कर सकते हो, 15,000 एडवांस मिलेगा, 30,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और 620 रुपये ज्वाइनिंग फीस होगी। मैंने कहा ठीक है, 620 रुपये दे देंगे और ये जो काम है देखते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, किसी को भी दे देंगे। और बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं इंडिया में, तो हम सभी को पता है जब भी कोई जॉब निकलती है वैकेंसी तो कितनी ज़्यादा उसमें, ठीक है, लोगों की भीड़ रहती है, आपको पता है सभी लोगों को। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे एक वीडियो भी सेंड किया जो कि मैंने आगे इस वीडियो में लगाया भी है। उसके बाद इन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग और सेंड की जब इन्होंने मुझे बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने होंगे अगर ये जॉब लेनी है। तो मैंने कहा कैसे मुझे ये जॉब मिलेगी? तो इन्होंने कहा कि आपको आधार कार्ड की फ़ोटो भेजनी है
और आपको एक सेल्फी भेजनी है और साथ में आपका पूरा एड्रेस भेजना है। मैंने कहा ठीक है भेज देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक दिमाग लगाया, देखो तुम्हारा भाई मतलब ऐसे ही तो अपनी खुद की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो मैंने एक दिमाग लगाया और मैंने इनको एक फेक डॉक्यूमेंट बनाकर सेंड कर दिया, क्योंकि एडिटिंग में तो हम बहुत आगे तक हैं। तो मैंने एडिट करके एक फेक आधार कार्ड क्रिएट कर लिया। अब मैं देखो सपोर्ट नहीं करता हूँ कि इन चीज़ों को आप फेक क्रिएट करो ऐसी चीज़ें, लेकिन मुझे इस बंदे को एक्सपोज करना था, इस बंदे की सच्चाई आपके साथ रखनी थी। तो इसलिए मैंने एक फेक आधार कार्ड क्रिएट किया। फेक आधार कार्ड क्रिएट किया, आधार नंबर भी मैंने गलत डाल दिए, 12 से ऊपर संख्या डाल दी, फिर भी उन सामने वाले बंदों को पता भी नहीं चला, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड की संख्या 12 ही होती है, हमें पता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें की, सब कुछ नाम वगैरह चेंज कर दिया, जन्म डेट वगैरह सब कुछ चीज़ें मेरी चेंज थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अपनी खुद की सेल्फी भी भेज दी। मैंने कहा चलो सेल्फी भेज कर देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे ऐसे ही मांगेगा, ठीक है, कि ये जॉब है, आप ये डॉक्यूमेंट भेजिए। आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कभी नहीं भेजने चाहिए इनके साथ, अगर आप इनको एक्सपोज कर रहे हो तो, वरना आप ठीक है इनसे जितना हो सके बस की रहिए। आगे फ्रॉड किस तरीके से होता है वो मैं बताऊंगा। तो इतना भेजने के बाद मैंने सेल्फी भेजी और आधार कार्ड का फोटो भेज दिया फेक क्रिएट करके। उसके बाद मैंने एक फेक एड्रेस भी भेज दिया। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि आप गूगल पे यूज़ करते हैं या फ़ोन पे। तो असली खेल अब यहाँ से शुरू होता है। तो मैंने कहा कि मैं तो गूगल फ़ोन पे यूज़ करता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपको हमें 620 रुपये का पेमेंट करना होगा, और आप पेमेंट करोगे तो हम आपका एक वेरिफिकेशन जो कार्ड होता है, आपका एक कार्ड हम बना के आपको दे देंगे। और इन्होंने मुझे बोला कि जॉब कार्ड बना के देंगे। तो मैंने सोचा यार ये मतलब ये तो राजस्थान में मनरेगा के काम आता है। तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा वो वाला कार्ड नहीं होता है, हम दूसरा कार्ड बना के देंगे जो कंपनी का होगा, नटराज पेंसिल का। मैंने कहा यार ये तो ठीक बात है। चलो मैंने आगे इनसे बोला कि कितना पैसा भेजना है। तो इन्होंने मुझे एक QR कोड भेजा, ठीक है, भारत पे एक मर्चेंट का QR कोड भेजा। तो मैंने सोचा कि चलो इनको ठीक है, ये 620 रुपये मांग रहे हैं, एक फेक स्क्रीनशॉट क्रिएट करके इनको देते हैं। तो फिर मैंने एक फेक स्क्रीनशॉट भी बनाया पेमेंट का, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में मैं लगा दूंगा। तो मैंने फेक स्क्रीनशॉट क्रिएट किया और इनको भेज दिया 620 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट। तो ये मान भी गए, ये स्क्रीनशॉट देखने के बाद वो मान भी गए कि ठीक है आपका पेमेंट है वो आ गया है। तो उसके बाद क्या होता है, पेमेंट भेजने के बाद वो मुझे ठीक है बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आपका आईडी है वो बना देते हैं कंपनी में और उसके बाद आपको दे देंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे एक आईडी बना के भेजा, ठीक है, नटराज पेंसिल नाम से एक आईडी बना के भेजा। ऊपर पूरा नटराज कंपनी के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, नटराज प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से कुछ। वो डिलीट कर दिया, वरना मैं फ़ोटो यहाँ पर लगा देता, और मिल जाएगा तो लगा भी दूंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा उस टाइम किसी काम में बिजी था तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्होंने वो भेजा और मेरा जो फोटो था वो सारा एडिटिंग किया हुआ था। एक पिक्सल लैब नाम की एप्लीकेशन आती है, आप सभी को पता होगा एडिटिंग के लिए। उस एप्लीकेशन से सारे के सारे मेरे फोटो वगैरह सब कुछ चीज़ें एडिट की उन्होंने। मुझे पता चल गया कि एडिटिंग का मामला, ये तो पूरा एडिट करके भेजा इन्होंने। तो फिर उसके बाद होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए और कॉल करके हमें बता दीजिए। मैंने ठीक है कॉल किया तो कॉल लगा नहीं, इनको रियल जो नंबर थे उस पर कॉल लगा नहीं। और उसके बाद व्हाट्सएप पर कॉल किया तो व्हाट्सएप पर मैंने बोल दिया कि मेरी डिटेल है वो एकदम करेक्ट है, अब आप मुझे क्या कीजिए, जो माल है वो मुझे मेरे घर तक भेज दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है माल हम भेज देंगे, आप कार्ड को आपने सही देखा नहीं होगा, ऊपर वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है। तो मैंने कहा हाँ लिखा हुआ तो है। तो फिर इन्होंने मुझे क्या किया कि बोला कि आपको 2150 रुपये के आसपास कुछ था, ऊपर सिल्लर मुझे याद नहीं है, 2100 रुपये के आसपास आपको हमें कार्ड वेरिफिकेशन के लिए पैसा देना होगा। मैंने कहा यार ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले तो आपको 620 रुपये दिए हैं, वो मैंने दिए नहीं थे, बस ऐसे ही मैंने उनको बोला। तो उन्होंने कहा वो तो लगा अलग बात है, लेकिन आपको कार्ड वेरिफिकेशन का 2150 रुपये के आसपास कुछ था ऊपर, तो 2100 रुपये के आसपास आपको देना होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं ये भी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो मतलब पेमेंट की इनकी डिमांड है वो बढ़ती ही जाएगी। तो मैंने इनको सीधा सीधा बोल दिया कि आप इस तरीके से फ्रॉड लोगों के साथ क्यों कर रहे हो। तो फिर इनको पता चल गया कि ये इस बंदे को तो सब सारी चीज़ें हमारी पता हैं। तो फिर उन्होंने मुझे गालियाँ बोलना शुरू कर दिया कि हाँ हम तो ऐसे ही करते हैं, तुम्हें क्या करना है, जो करना है कर लेना, उखाड़ लेना जो हमारा, क्या कर लोगे, ऐसी ऐसी बातें बोलना लगा। तो मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कुछ इनको बोला नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, इनको मैंने कर दिया ब्लॉक। और ब्लॉक करने से पहले यहाँ पे इन्होंने मुझे और चीज़ें भी भेजी थी कि ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा आधार कार्ड वापस भेजा मुझे और मेरा फ़ोटो भी भेजा और बोला कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मुझे मतलब धमकी दी। तो मैंने कहा क्या कर लेगा तू, मैंने सारी चीज़ें जो तुझे भेजी हैं वो सारी की सारी चीज़ें फेक है, तू मेरा क्या उखाड़ सकेगा, उखाड़ना है जो उखाड़ ले, ठीक है। मैंने भी सीधा सीधा बोल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद मैं डरा नहीं बिल्कुल भी। मैंने उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल करना शुरू किया और कॉल करके ये गालियाँ देने लगे। तो फिर मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से इनको अनब्लॉक किया और अभी
कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया हुआ है, लेकिन ये बार बार ऑनलाइन आ रहा है। ये बंदा जो भी है बार बार ऑनलाइन आ रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये लाखों लोगों को सुना लगा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी नाकामी जो है हमारी, जो भी इस टाइप के फ्रॉड होते हैं उनको, ठीक है मैं आपको बता दूं, इस टाइप के फ्रॉड को रोकने के लिए इंडिया में कोई भी संस्था काम नहीं करती है, क्योंकि खुले आम इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। और जब मैं पिछली बार, मैंने आपको पता है मेरे इस चैनल पे मैं काफ़ी सारी वीडियो भी डालता हूँ, मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाना चाहता हूँ इस टाइप के लोगों के साथ, तो साइबर क्राइम का मेरे पास मुझे एक ही जवाब देते हैं वो कि क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं बोलता हूँ मेरे साथ सर फ्रॉड कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं लेकिन आपके साथ नहीं हुआ, तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो। सामने से साइबर क्राइम वाले मुझसे ये बोल रहे हैं कि आप क्यों रिपोर्ट लिखवा रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ लोगों का पैसा लूट रहे हैं, फिर भी साइबर क्राइम चुपचाप बैठा है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी परेशान ज़रूर करती हैं। बाकी मैं इस टाइप के लोगों को एक्सपोज समय समय पर करता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो अब देखो, मैं निष्कर्ष बताता हूँ इस वीडियो का आपको, क्योंकि आपको पता होगा फ्रॉड के बारे में, तो आपको समझ में कम ही आया होगा। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये, ठीक है, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी, फिर मैसेज किया मैंने, उसके बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया, डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर लिए, पेमेंट मांगा इन्होंने मुझसे 620 रुपये का, मैंने पेमेंट भी किया। मेरे पास एक कार्ड बन के इनका आया, तो कार्ड में 2150 रुपये के आसपास कुछ पेमेंट और मांग रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ये भी कर दूंगा, लेकिन मुझे फिर दिमाग सटक गया, तुम्हें पता है। तो उसके बाद मैंने इनको बोल दिया कि आप फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। इसके बाद इन्होंने मुझे, ठीक है, गालियाँ सुनाना शुरू कर दिया कि जो, ठीक है, आपका आधार कार्ड है उसके थ्रू हम ये वो करेंगे, आप देख लेना क्या होता है। और मैं हंस रहा था इस टाइम, क्योंकि मुझे पता है सारी चीज़ें मैंने फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इनको सेंड किया है। तो मुझे हंसी आ रही थी इनके ऊपर, इनकी मूर्खता के ऊपर, कि ये लोग इतना भी नहीं समझते कि इन्होंने, बंदे ने, सामने वाले ने सारी चीज़ें फेक क्रिएट की हैं। यहाँ तक कि पेमेंट की जो रीस्लिप है 620 रुपये की, वो भी मैंने फेक ही सेंड की। उनको हकीकत में लगा कि पेमेंट आ गया है। तो इतना सारा इन्होंने मेरे साथ किया। अब एक इसके बाद अगर मैं ये, ठीक है, 2100 रुपये और सेंड कर देता, तो ये मेरे से एक और डिमांड करते कि अब जो ये माल यहाँ से निकलेगा इसके लिए कुरियर चार्ज लगेगा, और वो कुरियर चार्ज आपको देना होगा। तो उसके बाद हमें कुछ और पैसे देने पड़ते। इस तरीके से ये पैसे लेते जाते और हम देते जाते। कोई अगर बंदा जो ज़्यादा समझदार नहीं होता वो तो कुछ ऐसा ही करता, पैसे इनको देते जाता और बुरी तरीके से फंसता और अपने सारे पैसे गंवा देता। तो ये इस तरीके का फ्रॉड नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब के नाम से हो रहा है। और हो सके तो देखो, साइबर क्राइम वाले तो मुझे पता है इस पर रिपोर्ट लिखते नहीं हैं, क्योंकि साइबर क्राइम यही बोलता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बताइए। ऐसा मुझे जवाब मिला, तो फिर मैंने कहा ठीक है। 2-3 बार मैंने कॉल किया साइबर क्राइम में, ऐसा जवाब मिलता। अब मैं कॉल करता भी नहीं हूँ साइबर क्राइम में, क्योंकि इस टाइप के जवाब सुनने के लिए तो हम कॉल करते नहीं हैं, सीधी सी बात है। तो आपके साथ अगर इस तरीके का कोई फ्रॉड होता है, पैसा लेता है, तो आप तुरंत साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास तो देखो मैं पैसा भेजता नहीं हूँ, सीधी सी बात है, तो मैं रिपोर्ट करवा नहीं सकता। आप रिपोर्ट करवाइए साइबर क्राइम में, बोलिए उनको कि मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, समझाइए उन लोगों को, ताकि उनको समझ में आए और वो लोग इस टाइप के जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको पकड़ सकें। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस टाइप के फ्रॉड करते हैं। और विशेषकर मैं आपको बता दूँ 20-22 साल के लड़के, और कई लड़के तो 16-17 साल के लड़के होते हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं इस टाइप के। क्योंकि जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हम चेक करते तो कुछ ऐसा ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये थी पूरी दोस्तों वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जो एक्सपोज मैंने किया वो सारे स्क्रीनशॉट, फोटो, वीडियो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। इस टाइप के फ्रॉड से आप बिल्कुल दूर रहें। अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मैंने इस चैनल पर वीडियो भी डाल रखी हैं, आप उन तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और इस टाइप के फ्रॉड को अगर एक्सपोज करना है, फिर से किसी नए तरीके का कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हो, और ऐसा कोई फ्रॉड है तो मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना के लोगों को अवेयर कर सकूं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।